नदी की महिमा। और नर्मदा नदी के बारे में एक चीज और है कि उसको चिरकुंवारी नदी कहते हैं। चिरकुंवारी नदी क्यों कहती हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि जो वहां पे, जहाँ के लोकल जो लोग हैं, या मान लो लोक कथाएं हैं, लोक कथाओं में वो कहानी बताते हैं सोन, जोहिला और नर्मदा की। एक त्रिकोणीय प्रेम की कहानी है। वो कहानी वहां बहुत फेमस है। हालांकि मैंने तो शायद किसी बुक में सहायक वाचन में पढ़ा था उसको, तो मैं वो कहानी बताऊंगा आपको कि हुआ क्या। यहां से नर्मदा नदी ये निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी मैकल सुता कहते हैं। मैकल मतलब वहां का जो मान लो राजघराना था, वहां की वो पुत्री थी, या राजकुमारी हम जिसे कहते हैं, राजकुमारी थी। तो नर्मदा राजकुमारी का विवाह तय होता है सोनभद्र से, ठीक है। नर्मदा राजकुमारी का विवाह हो गया तय सोनभद्र से। अब पहले जमाने में जैसे होता था कि राजकुमारी ने राजकुमार को देखा ही नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि राजकुमारी ने राजकुमार को देखा नहीं है, विवाह तय हो गया। उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि यार एक बार देखा तो जाए कि सोनभद्र दिखते कैसे हैं, है कैसे। तो उन्होंने अपनी एक सहेली, या दासी थी उनकी, या सहेली थी, मतलब वो राज परिवार की कन्या नहीं थी, ऐसा कहते हैं। उसका नाम था जोहिला। तो जोहिला को बोला कि आप एक काम करो, मैं तो जा नहीं सकती सोनभद्र से को देखने या मिलने, आप चले जाओ और आप जाके ये बताओ कि वो कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा है, ये सारी बातें आप पता करके आओ। तो जोहिला के पास एक कॉमन समस्या है जो भारतीय महिलाओं की अक्सर होती है, हमेशा ही होती है। क्या? कपड़े नहीं है यार। तो अब कपड़े की व्यवस्था करो यार जाने के लिए, क्योंकि भारतीय महिलाओं के पास कपड़े तो हमेशा कम ही होते हैं। तो नर्मदा ने कहा यार अगर मैं जा रही होती मिलने तो मेरे पास भी नहीं थे, मुझे भी लेने पड़ते, लेकिन हाँ तुझे देने लायक मेरे पास है। भाई राजकुमारी थी, उसके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब होता है ना कपड़ों की कमी कोई ना हो, लेकिन कहीं जाना हो तो फिर तो कपड़े कम पड़ जाते हैं, और वो भी फिर इतने स्पेशल जगह जाना हो। तो फिर राजकुमारी नर्मदा ने जोहिला को अपने जो शाही वस्त्र थे और आभूषण थे वो दे दिए कि ले ये पहन के जा, ठीक है। तो जोहिला चली गई। अब जोहिला वहां उनसे बात कर रही होंगी और सब पूछ रही हो, बहुत देर हो गई और जोहिला वापस नहीं आई। नर्मदा को टेंशन हुई। नर्मदा ने पता करा यार कि क्यों नहीं आई। तो देखो इनका जो बहने का जो क्रम है, अगर हम देखें तो ये तीनों नदी यहीं से निकलती हैं आसपास से, और ये निकलती है यहाँ से सोन नदी, ठीक है। ये हमने देखा है कि गंगा में जाके मिल जाती। और जब नर्मदा और जो जोहिला है, जोहिला को अगर हम देखें तो यहां जाके ये सोन से मिल जाती है, ठीक है। तो जब नर्मदा नदी ने देखा, वो देखने गई जोहिला को कि जोहिला गई कहां, मैंने तो इसको देखने बजाया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो नर्मदा नदी यहां से निकल के थोड़ा सा ऊपर गई, पहले थोड़ा सा ऊपर गई और ऊपर जाके इन्होंने देखा कि ये तो आपस में मिल गए। मतलब सोनभद्र ने कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने देखा कि शाही लिबास में एक लड़की आई है आभूषण पहने हुए, उन्हें लगा वो नर्मदा ही है। और उन दोनों में, या कहते उन दोनों में प्रेम हो गया। सोनभद्र ने जोहिला को देखा और वो उनसे प्रेम कर बैठे, और तब उन्हें तब बाद में पता चला कि ये नर्मदा नहीं जोहिला है, मतलब दासी है उनकी। लेकिन जब नर्मदा ने उनको देखा कि ये दोनों यहां मिल गए, तो बस फिर वो गुस्से में दक्षिण की तरफ चली गई। ये कहानी लोक कथाओं में प्रचलित है। आपको याद आ रहा होगा ये तो सलमान खान की बहुत बॉडीगार्ड में होता है, हो भी सकता है, ऐसा ही कुछ होता है यहाँ, ठीक है। तो ये कहानी है लोक कथाओं में, नर्मदा, सोन और जोहिला की त्रिकोणीय प्रेम कथा, ठीक है।